talk about an animal cell. An animal cell is a form of eukaryotic cell or cells with a membrane-bound nucleus. जो एनिमल सेल है वो एक यूकेरियोटिक सेल का फॉर्म है एंड इसमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. इसके न्यूक्लियस में एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है आउटर साइड में एंड उसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं. एनिमल सेल इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर यूकेरियोट्स, मोस्ट नोटेबली प्लांट सेल्स. एनिमल सेल जो है वो अपने जैसे यूकेरियोट्स से काफ़ी डिफरेंट फीचर्स पोजेस करता है, स्पेशली प्लांट सेल्स. एनिमल सेल और सेल्स डू नॉट हैव सेल वॉल्स, प्लास्टिड एंड क्लोरोप्लास्ट. एनिमल सेल में सेल वॉल, प्लास्टिड और क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होते हैं. इंस्टेड प्लांट सेल्स में ये तीनों सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं. द शेप ऑफ द एनिमल सेल इज नॉट रिजिड. जो एनिमल सेल की शेप होती है वो इरेगुलर होती है, बिल्कुल फिक्स नहीं होती. इट इज ऑफ एनी शेप और साइज. एनिमल सेल कैन अडॉप्ट वैरायटी ऑफ शेप एंड साइजेस. एनिमल सेल अपने लिए कोई शेप पजेस नहीं करता. इसकी शेप एंड साइज वैरायटी ऑफ फॉर्म में होती है. इट हैज नो फिक्स्ड शेप. जनरली ये राउंड शेप में प्रेजेंट होते हैं. They have small vacuoles. Unlike plant cells में एक large central vacuole present होता है, but animal cell में ऐसा नहीं होता. Animal cell में जो vacuole है that are very small in size. Let's talk about the organelles in this animal cell. Animal cell may have cell membrane and plasma membrane, cytoplasm, nucleus, endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, lysosomes, mitochondria and vacuoles. आज हम इस लेक्चर में इन सभी ऑर्गेनल्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं. इनके स्ट्रक्चर और इनके फंक्शन के बारे में जानेंगे. तो हम शुरू करते हैं सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से. जो सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है एनिमल सेल में, ये एक बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है जो कि सेल की इंटीरियर पार्ट को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और आउटसाइड एरिया से सेपरेट करती है. It is a biological membrane that separates the interior of all cells from the outside of external environment in animal cells. It is selectively permeable to ions and organic molecules. जो animal cell में plasma membrane और cell membrane होती है, in this ये selectively permeable होती है. Means ये बाहर external environment से जो भी आयनिक फॉर्म या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको पर्टिकुलरली सेलेक्ट करते हुए ही सेल में एंट्री देती है, जो कि एनिमल सेल के लिए बेनिफिशियल होगा. इट कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इन एंड आउट ऑफ द सेल. इट बेसिकली प्रोटेक्ट्स द सेल फ्रॉम आउटसाइड फोर्सेस. ये एज अ प्रोटेक्टिव लेयर भी काम करती है एनिमल सेल में, जो कि बाहर की एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेल को प्रोटेक्ट करती है. इट कंसिस्ट ऑफ द लिपिड बाइलेयर विद एम्बेडेड प्रोटीन. ये जो लेयर है वो बेसिकली लिपिड की दो लेयर से बनी होती है जिनमें प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट इज साइटोप्लाज्म. It is a gel-like substance present between the cell membrane. ये एक जेल-like substance होता है जो कि सेल मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट होता है. It holds the structures of the cell or the cell organelles except the nucleus. ये सेल के अंदर जितने भी स्ट्रक्चर्स और सेल ऑर्गेनल्स हैं उनको
स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हुए होल्ड करता है, प्लेस पे रखता है, except the nucleus. This is the exception that nucleus do not get hold by cytoplasm. It is important to notify that within the cells of eukaryotic organisms, the contents of the cell nucleus are separated from the cytoplasm and are called nucleoplasm. जैसा कि अभी हमने पहले पॉइंट में पढ़ा कि न्यूक्लियस के अलावा साइटोप्लाज्म सारे स्ट्रक्चरल सेल ऑर्गेनेल्स को अपने प्लेस पे रखता है, बट इन न्यूक्लियस पार्ट इट डज नॉट डू दिस. न्यूक्लियस इस केस में साइटोप्लाज्म से सेपरेट रहते हुए अपना एक अलग से मैट्रिक्स फॉर्म बनाता है जिसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं. The cytoplasm is about 70% to 90% water. जो साइटोप्लाज्म है वो 70 से 90% पानी की मात्रा में प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट is nucleus. Nucleus in an animal cell has nuclear membrane. Nuclear membrane acts as a physical barrier separating the nucleoplasm and the cytoplasm. अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि जो एनिमल सेल होता है उसमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है एंड इस मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन होती है उसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एज अ फिजिकल बैरियर एक्ट करती है बिटवीन न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म एंड ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म को अलग रखती है. It is semi-permeable membrane and allows transport of substances in and out of the nucleus. इस मेम्ब्रेन का नेचर एज अ सेमी परमिएबल होता है और ये बेनिफिशियल सब्सटेंसेस को ही न्यूक्लियस में एंट्री देती है. Its inner membrane is involved in protein synthesis. न्यूक्लियर की जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो प्रोटीन के सिंथेसिस में हेल्प करती है. It also acts as a filter in animals, and it is brain-like organ in animal cell, as the nucleus serves as the storage and replication site for DNA. DNA हमारी animal cells में as a genetic information की तरह काम करता है, and nucleus is an important cell organelle जिसमें इसका storage होता है.